तो आ गया हूँ वापस से एक टॉप मानवा के साथ। और ये मानवा तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये मानवा डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि अगर तुम इसे रीड करना शुरू करो या देखना शुरू करो तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकोगे, क्योंकि स्टोरी लाइन ही ऐसी है यार, तुम्हें अपने साथ जोड़ के रखती है एंड तक। और ये मानवा मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इस मानवा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। कहीं ऐसा हो तुम वीडियो स्किप कर दो और कहो कि भाई मानवा अच्छा नहीं लगा। मानवा की स्टोरी लाइन तो टॉप की है एंड ये टॉप पे आ भी चुका है, बट यहाँ पर ये बात कॉमन है कि यहाँ पे इसके अंदर जो फोटोज़ होगी उसके अंदर थोड़े सा तुम्हें डिफेक्ट दिखेगा। लाइक जो फोटो होगी वो एक ही फोटो को मैं 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ सकता है, बट ये बार बार नहीं होगा, ये बीच में सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए होगा। तो प्लीज़ मानवा को बीच में स्किप मत करना और कहना मत कि मानवा अच्छा नहीं था, क्योंकि टॉप की स्टोरी लाइन इस मानवा में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। स्टोरी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी को जो कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स के नीचे आ चुकी थी एंड इसी के साथ इस गाड़ी का बहुत बुरा हाल होता है। हमें बताया जाता है ये अपोकलिप्स की दुनिया है। इसी के साथ हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़का दिखता है जो कि अपनी गाड़ी में यहाँ पे बहुत बुरी हालत में था। उसकी कार बहुत सारे बिल्डिंग्स के नीचे आ चुकी थी। उसके साइड में कुछ बैग्स होते हैं एंड हमें उसका आईडी कार्ड से पता चलता है कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे साइंस लैब में काम किया करता था एंड साथ साथ यहाँ पे वो पार्ट टाइम भी करता था। अब हमें पता चलता है कि वो जिंदा है बिकॉज उसकी जो इंगली होती है वो हिल रही होती है। इसी के साथ उसकी धीरे से आँख खुलती है। अब वो यहाँ पे कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिरकार मैं बेहोश कैसे हो सकता हूँ, सब कुछ तो सही चल रहा था। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि सामने की यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं। वो कह रहा होता है ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब यहाँ पर लास्ट टाइम अपनी यादों को याद करूँ तो पता चलता है कि मैं खड़ा हुआ था एंड साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल शांत था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो देखता है मुड़ के उसके खिड़की के बाहर यहाँ पे उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो हैरान होते कहता है ये क्या चीज़ है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे है। वो देखता है कि वो जिस गाड़ी में बैठा है उसके आसपास ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बी है। वो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है, ऐसा तो ऐसे 10 साल पहले हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे पास्ट में आ चुका हूँ। इसी के साथ वो अपनी आँख खोलते हुए यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, कि तभी वो यहाँ पे सोचने लगता है कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था। जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ था एकदम से वो कैसे बेहोश हुआ। उसे याद आता है कि यहाँ पर उसको किसी ने लात मार दिया था, इसी के साथ उसे गाड़ी के अंदर फेंक दिया था। कौन था वो। इसी के साथ वो पीछे घूम के देखता है। वो कह रहा होता है कि उसने एक स्वॉर्ड भी यहाँ पे फेंकी थी मेरे साथ। वो देखता है कि सच में यहाँ पे एक स्वॉर्ड है जो कि उस लड़की ने यहाँ पे उसके लिए फेंक दी थी ताकि वो यहाँ पे अपनी रक्षा कर पाए। और पता नहीं क्यों लेकिन उस लड़की के इंटेंशन यहाँ पे सैम को याद नहीं होते, उसे पता नहीं होता वो लड़की क्या चाह रही थी। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को हाथ में उठा लेता है और कह रहा होता है मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था, बट मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे अभी ये पता करना होगा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा याद नहीं है अपने पास्ट के बारे में। इसी के साथ वो कहने लगता है लेकिन ये कौन सी जगह है, मुझे इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। और इसी के साथ वो यहाँ पे गेट खोलता है एंड एक लात के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सामने वाला गेट होता है वो टूट के बाहर हो जाता है। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ वो यहाँ पर गेट से बाहर आता है, वो एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और कह रहा होता है ये बुलेट्स की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो यहाँ पे गाड़ी के पीछे से मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जो कि एक तरफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड ये सारे के सारे ज़ॉम्बी कुछ लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड इनके नाखून और साथ साथ इनकी भागने की स्पीड बाकी नॉर्मल ज़ॉम्बी से ज़्यादा थी कि तभी एक गोली आती है एंड इस ज़ॉम्बी को हिट करती है। इसी के साथ ज़ॉम्बी का जो मुंह होता है वो फट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी मिलिट्री थी और यहाँ पे सारे के सारे यहाँ जो पुलिस थे वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगातार गन फायर कर रहे थे। हम यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर में से एक यहाँ पे रूही को देखते हैं जो कि यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करते हुए कैदी होती है। आप लोग को यहाँ से जाना चाहिए सेफ जोन की तरफ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो पुलिस कैदी होती है कि हमारे पास ज़्यादा बुलेट नहीं बाकी है, हमें जल्दी से जल्दी लोगों को प्रोटेक्ट करने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। कि हम देख पाते हैं उनका यहाँ पे जो मेन बंदा होता है मतलब उनका कैप्टन, वो कहने लगता है कि बस हमें लोगों को सेफली यहाँ से निकालना होगा। सैम भी सारा चीज़ पीछे छुप के देख रहा होता है और कह रहा होता है मौका मिलता ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए इस बारे में। अभी वो यहाँ पर यही सोच रहा था। अब हमारा मेन कैरेक्टर सैम यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है और इसी के साथ जो पुलिस होती है वो उन सारे ज़ॉम्बीज़ पे लगातार फायर कर रही होती है और हमें पता चलता है कि उनकी यहाँ पे एमो ख़त्म हो रही है। सैम कह रहा होता है मुझे मौका मिलता है यहाँ से साइड से निकलना होगा और मुझे पता करना होगा मैं कौन सा डायमेंशन में हूँ, मैं कौन से टाइम में हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी तो निकालनी पड़ेगी। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक गन फायर होता है और इसी के साथ जो बुलेट होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लगभग यहाँ पर उन लोगों की बुलेट ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं वो अपने
यहाँ पर कैप्टन को कहता है कि सर हमारी बुलेट खत्म हो चुकी है, क्या हमें यहाँ पे भागना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी लोग थे लगभग उन्हें सेव कर चुके हैं। उनका कैप्टन कहता है नहीं, हमारी पहली प्रायोरिटी है यहाँ पे लोगों को बचाना। इसी के साथ हम रूही को देख पाते हैं जो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर तुम लोग को पीछे से डिफेंड करूंगी, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब कैप्टन को हम देख पाते हैं जो कि कह रहा होता है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पर अगर मुझे अपनी जान भी देने पड़े तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन कैप्टन की बात सुनने के बाद तो यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वो अपनी नाइफ निकालते हैं और कहते हैं कैप्टन हम लास्ट तक तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ वो नाइफ से ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ की पावर ज़्यादा होती है और वो सबको ईजिली खत्म कर रहे होते हैं। वो लोग नाइफ से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हम रूही को देख पाते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारे एमो लगभग खर्च कर चुकी होती है। वो यहाँ पे अपनी गन फायर करी होती है ताकि वो यहाँ पे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाए, पर वो जब देखती है अपनी आंखें खोल के तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। ज़ॉम्बीज़ उनकी बॉडी को खा रहे थे। बस ये सब देखते हुए बिल्कुल सहन नहीं होता। वो देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसका कैप्टन भी मारा जा चुका है जो कि यहाँ पे रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आया था। रूही के पास लगभग अब 2 एमओ बाकी है, या तो वो अपनी जान ले सकती है या तो वो यहाँ पे सामने वाले किसी एक ज़ॉम्बी को मार सकती है। वो यहाँ पे सोच रही होती है अगर मैं एक गोली से 2 ज़ॉम्बी को भी मारने की कोशिश करूँ तो भी ये यहाँ पर एमओ इनफ नहीं है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खत्म कर पाऊंगी। सारे लोगों को तो मैंने सेफली यहाँ से भेज दिया है, पर क्या मैं यहाँ पे जिंदा बच पाऊंगी। हम देख पाते हैं उनमें से एक ज़ॉम्बी एकदम से चीखती है और यहाँ पर उसकी तब बरी होती है। रूही अपने सर पे बंदूक रखते हुए कहती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी बन के किसी को खाना नहीं चाहती। इसी के साथ वो यहाँ पर जैसी गोली चलाने वाली होती है कि तभी वो नोटिस करती है एकदम से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ मरने लगे हैं। वो देखती है कि यहाँ पर गाड़ी के पीछे कोई तो था जो कि बहुत तेज़ी से निकला। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अब तक छुपा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे पंगे नहीं लेगा, बट अब यहाँ पे वो लड़की को मरने नहीं दे सकता था और इसलिए वो बाहर आ जाता है। और जिसके साथ ज़ॉम्बीज़ की सारी के सारे ज़ॉम्बीज़ की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। तो कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई अभी तक यहाँ पे रह गया है, क्या मैं उसे सेव नहीं कर पाई। अब वो यहाँ पे चीखते कहती है प्लीज़ इधर की तरफ भागते हो, मैं तुम्हें सेफ जोन तक पहुँचा दूंगी। वो सोच रही होती है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, क्या मैं यहाँ पर इन लोग को बचा भी नहीं पाई, क्या मैंने यहाँ पर किसी को ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। वो घबरा चुकी होती है कहीं यहाँ पर वो किसी की जान न ले रही हो। इसी के साथ वो देखती है कि सामने जो लड़का है वो बिल्कुल एक हाई स्कूल के लड़के की तरह दिख रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बीज़ की बॉडी यहाँ पे लगातार कट रही होती है। यहाँ पे अब तो रूही बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसके यहाँ पे स्टॉप ऑफिसर्स जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पे सिर्फ उस बंदे का पैर देख पाई थी, वो इतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा था। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि इतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा था कि रूही को दिख भी नहीं रहा था और साथ साथ उसने यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कुछ पल में ख़त्म कर दिया था। जो ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ रहे थे वो करते जा रहे थे। रूही हैरान होकर कहती है आखिर ये कौन है, ये कहाँ से आया है और यहाँ पर आखिरकार ये इतने लोगों को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकता है। इस ज़ॉम्बीज़ को तो बिल्कुल इतनी आसानी से काट रहा है जैसे ये सब्जियाँ काट रहा हो। वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे लगभग वो मारे जा चुके हैं। उस लड़के की स्पीड का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो सब सोचते हुए बहुत हैरान होती है। वो कह रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई असैसिन है जैसे यहाँ पे पुलिस को मारने के लिए भेजा गया हो और साथ साथ मैंने जिन लोगों को बचाया है उन लोगों को मारने के लिए इसे भेजा गया हो, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान हो चुके हैं। वो इंसान की जान ले रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, बट उसके इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है रूही की तरफ और रूही जब उसे देखती है तो उसे एक अजीब सी घबराहट फील होती है। एक ऐसा बंदा जो कुछ पल में यहाँ पे हज़ारों ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर सकता है, अगर यहाँ पे वो रूही को मारना चाहे वो तो कब का मार देगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अभी कुछ ज़ॉम्बीज़ और बाकी थे जो कि यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं इस लड़की को बस प्रोटेक्ट कर पाया, वैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था बट मेरे को सही टाइम पर बाहर आना चाहिए था, मैं वो नहीं कर पाया। पर मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है क्योंकि किसी और को बचाना ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ये तो बिल्कुल अपनी जान की कुर्बानी देने जैसा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्वॉर्ड को मतलब अपने नाइफ को एक बंदे की तरफ भेजता है जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुका था और यहाँ पे जो नाइफ होती है वो सीधा उस ज़ॉम्बी को स्टैब होती है। इसी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है पीछे जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो रूही सोच रही होती है कि क्या वो मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी हम देख पाते हैं ज़ॉम्बी जो कि अभी भी जिंदा होता है। उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि अभी तक उसका गला कटा नहीं था, इस वजह से वो पूरी तरीके से जिंदा था। पर अब यहाँ पे सैम आता है और एक किक के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो नाइफ होता है उस ज़ॉम्बी के पूरी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी वहीं पे मारा जाता है। अब सैम आगे बढ़ता है अपने स्वॉर्ड को लेके और सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए निकल जाता है। उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, बट हाँ उसकी स्वॉर्ड एक नॉर्मल स्वॉर्ड जैसी थी। उसकी स्वॉर्ड पे इतनी ज़्यादा धार नहीं थी कि वो हर की चीज़ को खड़ पाए, लेकिन सैम की यहाँ पर ताकत इतनी थी और स्पीड इतनी थी कि यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी आसपास आ रहे थे वो ईजिली उनको कट कर पा रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ये लोग तो मारे गए, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से निकलने के लिए उस लड़की की मदद लेनी चाहिए। वो यहाँ पर पुलिस तो दिख रही है बट उसके कपड़े बिल्कुल ओल्ड है। तभी हमें दिखाया जाता है रूही यहाँ पर अपने पैरों पर बैठ जाती है और कह रही होती है उसने सबको मार डाला, उसके अंदर कितनी पावर
पावर है, उसने सबको कुछ पल में ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बुलेट्स मारना भी बहुत ज़्यादा ईजी था, यहाँ पे हम उसे मार सकते थे बट हमारे पास बुलेट नहीं थी। उसने सिर्फ स्वॉर्ड से सबको ख़त्म कर दिया। अब सैम कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की मुझे अपना दुश्मन मान रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने इसकी जान बचाई आखिरकार। अब रूही की अब हम हालत देख पाते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। वो सोच रही थी ये असैसिन कुछ पल में हमारी पूरी जनता को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसकी पावर ही अलग लेवल पे है। अब सैम जब उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो एकदम से बोलती है रुको रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे बस आई हुई थी यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो खड़े हो रही होते हैं और तभी सैम उसके पास पहुँच जाता है और कह रहा होता है तो क्या तुम यहाँ पर पुलिस की जॉब कर रही हो, तुम्हारे कपड़े देख के तो नहीं लगता, क्योंकि हमें पता चलता है जो सैम है वो फ्यूचर से आया हुआ है और फ्यूचर में पुलिस ऐसे कपड़े नहीं पहनती। रोही कह रही होती है क्या मैं पुलिस की तरह नहीं दिखती, और यहाँ पे वो घबरा रही होती है और कह रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बिना किसी टॉपिक के ये मुझे मारने वाला है। और यहाँ पे कैरी होती है मुझे मत मारना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सैम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो यहाँ पर वो उसके कपड़े को पकड़ के उड़ जाती है और कैरी होती है कि अगर तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो उसका शुक्रिया। जिसके बाद वो यहाँ खड़ी होती है और वो अब सोच रही होती है कि ये मेरी सच में हेल्प करने के लिए आया है। इसको देख के तो लग रहा था जैसे ये एक असैसिन है एंड ये इसलिए मुझे ख़त्म कर देगा, बट अब लग रहा है जैसे ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आया था। अब यहाँ पर वो पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो सैम बताने लगता है कि मैं एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जी के साथ हमें दिखाया जाता है रूही अपना बैच निकालते हुए कहती है देखो मैं एक पुलिस हूँ, तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार तुम कौन हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो पुलिस का बैच होता है ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा ही साल पहले आ गया हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा टाइम है और आखिरकार पुलिस ने इतने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो सब सोच ही रहा होता है। वो यहाँ पर उस ID कार्ड में डेट देखने की कोशिश करता है पर डेट उसके अंदर नहीं थी, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे, क्या उसे इस लड़की से आज के वक्त की डेट पूछनी चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है रूही को जो शांत होकर खड़ी हो जाती है और कह रही होती है तुम एक पुलिस वाले के सामने खड़े हो तो अब सच सच बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, तुम आखिरकार यहाँ पर उन बाकी लोगों के साथ बचने के लिए क्यों नहीं भागे। सैम कह रहा होता है क्या उन लोगों के साथ आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम देख सकती हो मेरी पावर तुम लोगों से बहुत ज़्यादा है, मैं इजली ज़ॉम्बी को ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं ज़ॉम्बी से बच के क्यों भागूंगा। अब हम देख पाते हैं जो रूही होती है वो कह रही होती है ये बात तो सही है। जिसके बाद वो यहाँ पे पूछने लगती है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आ रहे थे। सैम कह रहा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट बस इतना बता सकता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ पे रूही का गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है कितना झूठ बोलेगा, मुझे तो लगता है जैसे यहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हो या फिर हो सकता है ये एक मिलिट्री मैन हो। अब हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो अभी तक नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो घबराया हुआ इसलिए था उसे पता नहीं है वो कौन से टाइम में जी रहा है, वो कौन से टाइम में आ गया है, उसे पता नहीं है अपोकलिप्स जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में कैसी हालत थी लोगों की, उसको नहीं पता है कि पास्ट में आखिरकार क्या हुआ था, उसे ये भी नहीं पता है इस ज़ॉम्बी कितने ज़्यादा पावरफुल है और वो क्रिस्टल उसे कहाँ मिलेगा जहाँ से वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है। वो लाइफ क्रिस्टल आखिरकार कहाँ होगा इस बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। 10 साल बाद ये सारी की सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड की जा चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर वो 10 साल पहले आ चुका है तो उसे पता नहीं है उसे क्या करना होगा। वो कह रहा होता है कि बाकी लोगों को भी पावर मिलती है और मुझे भी उस क्रिस्टल से पावर मिली और मुझे पावर जो मिली उसे कहते हैं स्ट्रेंथ, और मेरे को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है कि मैं इजीली किसी भी ज़ॉम्बी को ख़त्म कर सकता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा मेरा। वो घबराया हुआ होता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करूँगा। वो अंदर से बहुत घबराया था पर वो रूही को ये सब नहीं बता सकता था। वो यहाँ पे अपने हाथों को बांध लेता है और कह रहा होता है मुझे एक नॉर्मल बंदे की तरह से बात करनी चाहिए जिससे इसे यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा शक ना हो। जिसका हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब हम रूही को देख पाते हैं जो एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उधर देखो। यहाँ पे वो देख पाते हैं कि ग्रीन फॉग जो कि हवा में चारों तरफ से छा रहा होता है। तो कह रही होती है मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, यहाँ पे आखिरकार क्या चल रहा है। सैम कह रहा होता है लगता है वो टाइम स्टार्ट हो चुका है, अपोकलिप्स की दुनिया और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। हम देख पाते हैं बिल्डिंग के ऊपर तक यहाँ पे धुआं फैल चुका होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है एंड जी के साथ रूही घबराई हुई होती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम बताओ कि आखिरकार हमें यहाँ कैसे निकलना होगा। रूही कह रही होती है तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ सैम कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी तुम अपनी जान गंवा दोगी, तुम मेरे साथ जल्दी से यहाँ से निकलो। ये बात सुनने के बाद रूही कह रही होती है क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। इसी के साथ वो कहने लगती है लेकिन अब जाना कहाँ है ये तो बताओ, और यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता सकते हो। यहाँ सैम कह रहा होता है जाना तो है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, बट ये बताओ कि वो वाला व्हीकल कैसे चलाते हैं।
यहाँ पे रूही कह रही होती है वो सब मैं नहीं बताने वाली, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती उसके बारे में ज़्यादा। और जी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है सच में तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कौन हूँ। अब रूही कह रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये मिलिट्री ऑफिसर हो जो कि यहाँ पर सीक्रेट मिशन पे हो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्या पता इसकी मदद करने पर मेरे को प्रमोशन मिल जाए। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ तो तुम मेरे पे ज़्यादा शक मत करो, ठीक है, और तुम अगर कुछ भी सोच रही हो तुम गलत सोच रही हो। रूही कह रही होती है अगर ये मुझसे छुपाना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मिलिट्री में रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे को प्रमोशन मिल सकता है। पर जब उसका आईडी कार्ड देती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसका यहाँ पे दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी अभी वो सोच रही होती है ये जरूर एक मिलिट्री ऑफिसर होगा और मेरे को छुपाने के लिए इसने एक कार्ड दिखाया है। अब सैम उसके हाथों से कार्ड लेते हो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे कार्ड के अंदर पड़ रही हो। और ठीक है हम देख पाते हैं रूही का तो अब पूरी तरीके से दिल टूट चुका था। वो सोच रही होती है मैंने जितना कुछ सोचा था सारा का सारा बेकार हो गया है, मुझे नहीं लगता मेरे को अब कोई प्रमोशन वमोशन मिलने वाला है। यहाँ तक कि मेरे ऊपर कहीं केस ना चल जाए कि मैं अपने दोस्तों को मार डाला और खुद जिंदा बच के भाग गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है एक व्हीकल की तरफ बढ़ जाता है जो कि इन पुलिस का ही था। ये सारी की सारी पुलिस यही इसी के अंदर आई थी। वो यहाँ पे जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तो जा रहा हूँ तुम ज़ॉम्बीज़ के साथ मरो। रूही उसको कहती है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे को यहाँ पे अकेला मत छोड़ो। तो सैम कह रहा होता है जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलना है तो चलो वरना फिर यहीं पे बैठे रहो। तो फिर यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा नखरे किस बात का दिखा रहे हो। तो रूही कह रही होती है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, ये सारी जानकारी इतना तो मैं पूछ ही सकती हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन रूही को अभी भी यहाँ पे सैम पे पूरा शक होता है कि आखिरकार वो कौन है, वो क्या करता है, वो कहाँ से आया है और यहाँ पे आखिरकार उसका मिशन क्या है। और इसी के बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर सैम को कह रही होती है तुम्हें पता भी है गाड़ी कैसे चलाते हैं। सैम कह रहा होता है वो तो नहीं पता क्योंकि यहाँ पे एक मिलिट्री व्हीकल लग रहा है। जिसके बाद रूही कह रही होती है ठीक है मैं तुम्हें बता सकती हूँ बट यहाँ पर उसके लिए तुम्हें मेरे सारे के सारे ऑर्डर मानने होंगे। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस गाड़ी के साथ ट्रैवल करने दे सकती हूँ। और यहाँ पर एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगती है जिसे सुनने के बाद उस तरफ सैम कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे अकेले ही जा रहा हूँ। और इसके साथ वो यहाँ पर जो गाड़ी होती है उसकी गेट को बंद कर लेता है। और ये सब देखते हो तो रूही वापस से घबरा चुकी थी। वो कह रही होती है ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगी भूखे प्यासे। सैम कहने लगता है तो जब मैं कह रहा हूँ तो नखरे क्यों कर रही हो, शांति से आके बैठ जाओ, इतना ज़्यादा नखरे करने की क्या जरूरत है इन सब में। जिसके बाद रूही कह रही होती है ठीक है तुम गेट खोलो, मैं अंदर आ रही हूँ, बस मुझे यहाँ पे छोड़ के मत भाग जाना। अब यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मैं ज़्यादा टाइम ये सब नखरे नहीं सह सकता, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये अपोकलिप्स की दुनिया है, यहाँ कभी भी किसी पे भी अटैक हो सकता है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो व्हीकल में बैठ जाती है एंड वो एक पुलिस ऑफिसर है तो इस वजह से उसे इस व्हीकल को चलाना आता है और वो इस व्हीकल को चलाने लगती है। इसी के साथ वो लोग जा रहे होते हैं। सैम शांति से यहाँ पर रूही को नोटिस कर रहा होता है वो किस तरीके से इस गाड़ी को मूव करी है, किस तरीके से इसे कंट्रोल करी है। अब हम देख पाते हैं रूही कह रही होती है कि मुझे अब भी तुम पर पूरा शक है, ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम पर शक बिल्कुल कम कर दिया है। सैम कह रहा होता है वो तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद वो कह रहा होता है रोहित तुम्हें पता है कि तुम जो गाड़ी चला रही हो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, इस तरीके से हम कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद रोहित कह रही होती है तुम्हें खुद भी गाड़ी चलाना नहीं आता है और तुम मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकते हो। इसी के साथ वो शर्माते हुए कह रही होती है एक मिनट मैं इससे बात नहीं करने वाली थी ना, मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ। जिसके बाद सैम कह रहा होता है क्या तुम अपनी जगह पर मुझे आके बैठने दोगी। रोहित कह रही होती है लगता है ये सच में हमारा यहाँ पे एक्सीडेंट करवा के मरवाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी ना चलाने आने के बावजूद भी यहाँ पे गाड़ी चलाने की बातें कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे सैम उसे कहता है कि यार तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो तो यहाँ पे रोही कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे बारे में आखिरकार क्यों सोचूंगी। सैम कह रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैंने जो कहा है वो करो। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है। इसी के साथ वो जाकर एक जगह पर गाड़ी रोक देती है। अब यहाँ पे जो सैम होता है वो निकलता है और कह रहा होता है सीट चेंज करो, अब इस गाड़ी को मैं चलाने वाला हूँ। रोही कह रही होती है तुम्हें पता तो है ना गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्योंकि अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस गाड़ी को कंट्रोल करना तुम्हें नहीं आता है। सैम कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने 5 मिनट इस गाड़ी को चला के मुझे सिखा दिया कि आखिर इस गाड़ी को कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पर रोही कह रही होती है 5 मिनट चला के सिखा दिया, इसका क्या मतलब है। तुम यहाँ पर ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुमने इस गाड़ी को चलाना सीख लिया हो। अब वो यहाँ पर पूरी सीट बेल्ट के साथ दूसरी तरफ बैठ जाती है और कह रही होती है मेरी जान का पूरा खतरा है यहाँ पे, क्योंकि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो गाड़ी चलाने वाला है। सैम यहाँ पे कह रहा होता है ऐसे मत देखो, तुम यहाँ पे मरने नहीं वाली हो जो तुम मुझे इस तरीके से देख रही हो। अब यहाँ पे रूही तो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार एक्सीडेंट होगा और वो दोनों ही मरने वाले हैं। और सैम को तो बिल्कुल अपनी जान की फिक्र ही नहीं लग रही है। और अब दिखाया जाता है जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड एकदम से तेज़ हो जाती है। सैम कह रहा होता है तो मज़ा आने वाला है। रूही चीखते हुए कहती है आखिरकार ये क्या कर रहे हो बास्टर्ड, इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी थोड़ी ना चलाई जाती है। हमें दिखाया जाता है गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर रूही समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। बहुत तेज़ी से वो गाड़ी को भगा रहा होता
होता है, जिस वजह से रूही जो होती है उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो तो कह रही थी चीख चीख के कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, प्लीज़ गाड़ी यहीं पर रोक दो। सैम कह रहा होता है मैंने गाड़ी चलाने सीख ली है, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से पहुँचा दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे नहीं मरोगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो खाली रोड होता है, इस वजह से सैम और तेज गाड़ी स्पीड कर देता है। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसी के साथ हम देख पाते हैं जो रूही होती है उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, गाड़ी और तेज होती जाती है। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है हमें जहाँ पे पहुँचना है हम जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद तुम कहीं भी जाओगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम दिखाया जाता है जो रूही होती है वो अपने यहाँ पर गोलियाँ भर रही होती है ताकि यहाँ पर किसी भी बंदे के सामने आने पर उसे ख़त्म कर पाए। अब वो यहाँ पे कहने लगती है ये गोलियाँ अगर मुझे इस गाड़ी में कुछ टाइम पहले मिली होती तो शायद मैं अपने दोस्तों को बचा पाती। हम दिखाया जाता है कि कुछ ज़ॉम्बी यहाँ पे उन लोग के गाड़ी के सामने आते हैं, पर सैम बिना रुके उन लोग को कुचलते हुए निकल जाता है, और इस वजह से जो गाड़ी होती है उसका बैलेंस भी थोड़ा सा बिगड़ता है। यहाँ पे रूही कह रही होती है क्या कहेगा ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो अपनी बुलेट को वापस से पकड़ लेती है। सैम कह रहा होता है बस संभल के बैठो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम उछल के यहाँ से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे रूही कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत टाइम इस जगह पे ट्रैवल किया है और साथ साथ इस गाड़ी में भी, तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं होने वाला। सैम कह रहा होता है आगे देखो। रूही कह रही होती है अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है यहाँ से कुछ देर में मुझे सेंस हो रहा है बहुत सारे ज़ॉम्बी हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाओ। रूही कह रही होती है क्या बात कर रहे हो, तुम्हें सेंस हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने क्या ज़ॉम्बीज़ को देखा है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मेरी बात पर ध्यान दो, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे वेपन निकाल लो। रूही कह रही होती है हमारे पास ज़्यादा वेपन नहीं है, बट हमारे पास ऊपर एक गन है जो कि यहाँ पर तुम शूट कर सकते हो ज़ॉम्बीज़ के, उसके अंदर बहुत सारी गोलियाँ होंगी, बट बाकी हमारे पास कोई भी अलग तरीके के वेपन्स नहीं है। सैम कह रहा होता है कि ये गाड़ी पूरी तरीके से पैक है, अगर हम इस गाड़ी में सेफ रहने वाले हैं तो तुम इस बारे में मुझे बता सकती हो। हम देख पाते हैं वो उस ग्रीन फॉग के लगभग बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, और सैम कह रहा होता है कि अब ये सब बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है क्योंकि वो ग्रीन फॉग हमारे बहुत सामने है। और रूही समझ नहीं पा रही होती कि सैम आके किस बारे में बात कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो यहाँ पे क्या करने वाला है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो गाड़ी को आगे चला रहा होता है, और रूही अपनी यहाँ पर मोबाइल को कि तभी हम देख पाते हैं जो सैम होता है उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो जाते हैं, और वो कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैंने जो सेंस किया था वो सच में यही होने वाला था। इसी के साथ वो देख पाता है कि सामने जो ज़ॉम्बी है उसकी बहुत ज़्यादा ही बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। सैम कह रहा होता है मैंने इसी के बारे में तुम्हें कहा था, अब तैयार हो जाओ यही टाइम है। तो कह रही होती है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, सामने तो यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है सैम। जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है कि वो अभी तुम्हें नहीं दिखेगा, थोड़ा और करीब जाने दो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पे गाड़ी को बहुत तेज़ी से घुमाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर रूही को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें बचते हुए सैम दूसरी तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लेता है, और इसी के साथ वो और तेज़ी में अपनी गाड़ी को लेकर निकल रहा होता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं रूही कह रही होती है रुको रुको, तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, तुम्हें सामने नहीं दिखाई दे रहा आखिरकार क्या चल रहा है, उसके बाद भी तुम हमें मारना चाहते हो क्या। हम देख पाते हैं सामने एक बहुत बड़ी सेना होती है ज़ॉम्बीज़ की, और वो सब के सब यहाँ पर देख चुके होते हैं उनकी गाड़ी को। सैम कह रहा होता है हम उन्हें कुचलते हुए निकल जाएंगे। रूही कह रही होती है मुमकिन नहीं है, क्या तुम इसी वजह से मेरे से वेपन के बारे में पूछ रहे थे। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, मैं इसी वजह से तुमसे पूछ रहा था कि वेपन कहाँ पर है। रूही कह रही होती है ऐसा लगता है कि हम जहाँ पर थे वहीं पर ज़्यादा सेफ थे, यहाँ पर आने के बाद तो लग रहा है जैसे हमारी जान खतरे में आ चुकी है। अब वो चीखते हुए कहती है प्लीज़ गाड़ी को बैक ले लो वरना यहाँ पर तो हम मारे जाएंगे, तुम यहाँ पे गिनती देख सकते हो कितनी ज़्यादा है ज़ॉम्बीज़ की। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम ऊपर जाता है और जो यहाँ पे गन होती है उसे गोलियाँ शूट करना शुरू करता है, सामने आने वाले एक एक ज़ॉम्बी को ख़त्म कर रहा होता है। उसके अंदर गोलियाँ बहुत ज़्यादा थी तो सैम को इस बात की टेंशन नहीं होती। अब वो यहाँ पे लगातार ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर रहा होता है, और नीचे जो रूही है उस गाड़ी को संभाल रही होती है। सैम लगातार उसके एक एक निशाने यहाँ पर अच्छी तरीके से लग रहे थे, जिस वजह से सामने जो हज़ारों ज़ॉम्बीज़ की फौज होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और यहाँ पर व्हीकल में जो एमओ होती है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, तो सैम लगातार मारे जा रहा था। अब यहाँ पर रूही को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है, जरूर एक मिलिट्री मैन है जो कि यहाँ पे मेरे से सारी चीज़ छुपा रहा है, वरना कौन ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल गन को संभाल सकता है। सैम ऊपर से चीखते हुए कहता है गाड़ी को थोड़ा और तेज़ भगाओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम कुछ ही मिनट में यहाँ पर इस अपोकलिप्स की दुनिया में फंस जाएंगे। यहाँ पर ये सब सुनते हुए रूही कह रही होती है इसका क्या मतलब है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पर रूही इसकी बात मानती है। और यहाँ पर जो 1000 ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन लोग को लगातार सैम खत्म करता जा रहा था, उसका निशाना इतना ज़्यादा पका था कि कई ज़ॉम्बीज़ को तो लगातार हेड पे लग रहा था। इसके साथ ये जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है कोई क्रिस्टल जो कि यहाँ पे स्पेस में चमक रहा है वो पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर रहा हो। इसी के साथ ये पूरा माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, हर तरफ में कोहरा छा जाता है। लेकिन रूही यहाँ पे व्हीकल को बिल्कुल भी रोकती, क्योंकि सैम कह रहा होता है कि हमें गाड़ी को और तेज़ भगाना है। इसी के साथ यहाँ पे रूही लगातार व्हीकल को भगा रही होती है, और यहाँ पर सैम ऊपर होता है जो कि अब अंदर आ चुका था गाड़ी के। अब हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी होती है वो बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में पहुँच चुकी थी, जो कि यहाँ पर चारों तरफ से फॉग से भरा हुआ था।
अब एकदम से जो यहाँ पे इनकी गाड़ी होती है वो जाके एक रेत के मैदान में गिर जाती है और रूही तो यहाँ पे बहुत तेज़ से चीखती है और कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो जब यहाँ पर गेट खोल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़े रेगिस्तान में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे हर तरफ में बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग के यहाँ पर भी लगातार जो रेत है उसके अंदर डूबती जा रही है। सैम बाहर आते हुए कहता है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग थोड़ी सी अजीब तो है और इसी के साथ रूही भी बाहर आ जाती है। वो कह रही होती है हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी तो हम यहाँ पर नहीं थे, हम जहाँ पर थे वो सिटी तो बहुत ज़्यादा साफ़ थी, वहाँ पर बिल्कुल भी रेत नहीं थी। कि तभी वो पीछे मुड़ के देखती है सैम को कि आखिरकार सैम कहाँ चला गया। तो यहाँ पर नोटिस करती है जो सैम है वो गाड़ी से वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इसी के साथ जो सैम होता है वो भी गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ का मुझे इंतजार था, ये फ्यूचर है। इसी के साथ रोही कह रही होती है फ्यूचर, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर हम देख पाते हैं सामने एक मिथिकल गॉड को जो कि यहाँ पर पिरामिड से बने होते हैं एंड वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें इसके करीब नहीं जाना है, इसने हमें सेंस किया तो मार डालेगा। रोही कह रही होती है तुम्हारी फालतू बातें, मैं उनके बीच में आ गई और इस वजह से मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार हम कहाँ चुके हैं। मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। कि तभी वो यहाँ पे नोटिस करती है कि वो अलग ही डायमेंशन में है, इस डायमेंशन के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। अब उसे यहाँ पर सैम की सारी बातें माननी पड़ेगी। वो घबरा चुकी थी। कि तभी हमें दिखाया जाता है उस मिथिकल गॉड के पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पर एक बंदा होता है एंड वो यहाँ पर बात करते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर हमारे कुछ लोग आ चुके हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये सारे के सारे बैंडिट्स हैं जो कि इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते हैं, इनके पास कुछ खाने पीने का भी सामान है एंड ये लोग यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई आता है तो ये लोग उन्हें मार डालते हैं और इनकी पूरी एसोसिएशन है। इस बारे में सैम को सारी जानकारी है। हमें पता चलता है वो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, इस वजह से उसके बारे में सारी पता है। उसको पता है कि हिस्ट्री में क्या होने वाला है, इस वजह से उसने आसानी से डायमेंशन में ट्रैवल किया, वरना उसे कुछ भी पता नहीं होता। रोही तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो घबराई हुई थी क्या कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता था। सैम अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रूही को कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, तो जल्दी मेरा हाथ पकड़ो और हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें लाया हूँ, तो तुम्हें सेफ रखना मेरा ही काम है। हम यहाँ पे एक बंदे को देख पाते हैं जो चीखते हुए कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या सारे के सारे डायमेंशन यहाँ खुलने स्टार्ट हो चुके हैं, आखिरकार अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वो एवोल्यूशन का क्रिस्टल अब हमें कब दिखेगा। अब हम देख पाते हैं यहाँ पर दूसरे डायमेंशन से एक बस भी यहाँ पर आ चुकी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, जिसे सैम देखते कहता है ये दूसरे डायमेंशन से लोग आखिर इस डायमेंशन में ट्रैवल इतनी आसानी से कैसे कर रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं कि इसके अंदर कुछ लोग थे जिन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो बस घबराए हुए थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और ज़ॉम्बी उसके ऊपर अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है कि ये लोग बहुत मुश्किल में है। हम ड्राइवर को देख पाते हैं जो बहुत मुश्किल से उस गाड़ी को रोकता है और कह रहा होता है हमें यहाँ से बच के भागना होगा। और जैसे ही ड्राइवर यहाँ पर ब्रेक लगाता है तो देख पाता है कि एक दूसरा डायमेंशन वापस से खुल रहा है और वह यहाँ पर जैसे ही ब्रेक लगा रहा होता है कि तभी वो एक जगह पर पहुँच चुका था एंड वो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो हमें पता चलता है वो एक दीवार से टकरा जाता है जो डायमेंशन ब्रेक वाली थी। तभी हम देख पाते हैं जो सामने ड्राइवर बड़ा होता है वो तो उसी वक्त मर जाता है, बस के बाकी लोग लगभग जिंदा बच जाते हैं जो कि आगे की तरफ में नहीं थे क्योंकि वो डायमेंशन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने बस को अंदर जाने से रोका, साथ साथ अंदर के कई लोगों को मार डाला। अब यहाँ पे रूही कह रही होती है हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, जल्दी चलो सैम, हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, मेरा यही काम है कि मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, मेरी ये ड्यूटी है। इसी के साथ वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही होती है। सैम कह रहा होता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। इसी के साथ वो बहुत तेज़ी से उस बस की तरफ भाग जाता है। अब पता नहीं क्यों लेकिन सैम को इतना पता है कि उस बस में कुछ तो ऐसा है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसी के साथ वो रूही से भी तेज़ भाग रहा होता है उस बस की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे पिरामिड्स बने हैं, जो मिथिकल गॉड है वो इन लोगों को वॉच कर रहा है और उसे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। और उसकी आंखों को हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पे सैम की तरफ होती है। वो कह रहा होता है क्या वो बस की तरफ जा रहा है, क्या ये वही बंदा है जो इन सबको प्रोटेक्ट करने वाला है। इसी के साथ उसकी नज़रें लगातार सैम, रूही और इस बस पे होती है। उस बस के इंसान को वो देख पा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो मिथिकल गॉड होता है इन सबको लगातार अपनी आंखों से देखते हुए दूसरी तरफ इशारा करता है, जैसे उन लोग को मारने का किसी को इशारा दे रहा हो कि तुम जाओ और इन सबको ख़त्म कर दो। इसी के साथ वो मिथिकल गॉड अपनी आंखों को वापस बंद कर लेता है। हम देख पाते हैं उस बस के अंदर का सीन जहाँ पे आगे का जो ड्राइवर होता है उसने तो अपनी जान तभी गंवा दी थी जब उस डायमेंशन गेट को टकराया था। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो बस होता है उसके अंदर बाकी ज़ॉम्बी जो टकराए थे वो तो उसी वक्त मर गए थे, पर कुछ ज़ॉम्बी जो कि बस के अंदर चले गए थे वो अभी जिंदा है और वो लोगों पे अटैक कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है, इस वजह से वो बस में बैठे हर एक बंदे को देख पा रही थी और इसलिए वो आसानी से उन सब पे अटैक भी कर सकती थी। अब वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है एंड इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियों को, जो कि यहाँ पे एक लड़की होती है वो अपनी दोस्त को धक्का दे देती है ताकि वो अपनी जान बचा पाए और अपनी दोस्त को धक्का देते हुए वो आगे फेंक देती है और कह रही होती है कि बस मुझे अपनी जान बचानी है, चाहे उसके लिए तुम सबकी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। और इसी के साथ हम
देख पाते हैं जिस लड़की को उसने यहाँ पर आगे की तरफ धक्का दिया था, उस लड़की का नाम रोज़ है। एंड वो यहाँ पर एक पाइप को उठा लेती है और कह रही होती है मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। और इसी के साथ हम देख पाते हैं सामने जो ज़ॉम्बी होती है वो रोज़ के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि उस लड़की के धक्का देने की वजह से रोज़ सबसे आगे आ गई थी। अब वो लड़की भी घबरा रही होती है, वो सब कह रहे होते हैं तुम्हें रोज़ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हम तो मरने ही वाले हैं, साथ में तुम उसे भी मारना चाहती हो। क्या इसी के साथ हम देख पाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। एंड यहाँ पर वो जो पाइप था जो रोज़ होती है वो ज़ॉम्बी के मुंह में देके मारती है, पर इससे उस ज़ॉम्बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ॉम्बी पूरी तरीके से अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुका था। और इसी के साथ वो रोज़ पर अटैक कर रहा था। रोज़ के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़ॉम्बी को रोक पाए, तो वो यहाँ पर अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है। एंड उसकी दोस्त कहीं ना कहीं उसकी हेल्प भी करती है, जहाँ पर वो लोग पीछे से उसे धक्का देते हैं ताकि वो लोग ज़ॉम्बी को रोक पाएँ। पर ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी जो अकेले ही उन सबको संभाल रही थी, और यहाँ तक कि उसने तो पाइप को यहाँ पर धीरे धीरे पीछे फेंकना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से रोज़ को ये सब होल्ड करना आसान नहीं था। अब वो यहाँ पर जो लड़की होती है वो देखती है कि गेट खुला हुआ है जहाँ से वो यहाँ से भाग सकती है। अब वो यहाँ पर चीखते हुए कहती है क्या वहाँ से कोई ज़ॉम्बी आ रहा है। यहाँ पर देखती है एक ज़ॉम्बी शायद वहाँ से भी अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड इसी के साथ वो समझ जाती है या तो वो अपनी जान बचा सकती है या तो अपने दोस्तों की, तो यहाँ से भागना ज़्यादा अच्छा समझती है। और इसी के साथ उस ज़ॉम्बी को देखते हुए चीखती है और कह रही होती है कि एक ज़ॉम्बी को तो हम संभाल नहीं पा रहे थे, लगता है ये ज़ॉम्बी हमें मार डालेगा। अब वो यहाँ से उधर तरह से भागने का सोच रही होती है, पर वो कह रही होती है अगर मैं भागी तो ज़ॉम्बी मुझे मार डालेगी। तभी हम देख पाते हैं सामने से ज़ॉम्बी होता है, वो डायरेक्ट सबसे पहले उसी के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो सबसे सामने थी उसके। लेकिन तभी हम देख पाते हैं वो लड़की उस ज़ॉम्बी को धक्का देती है और कह रही होती है यही मौका है, और इसी के साथ वो यहाँ से भाग जाती है और अपने सारे दोस्तों को यहाँ पे वो मुश्किल में डाल चुकी थी। रोज़ी चीखते हुए कह रही होती है तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे भी ज़ॉम्बी हो। पर वो लड़की नहीं रुकती, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान कुर्बान कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। हम देख पाते हैं रोज़ी जो ज़ॉम्बी पर अटैक कर रही थी वो ज़ॉम्बी रिलीज़ हो चुकी है, और उसने उस पाइप को भी बेंड कर दिया है। इस वजह से ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए अब रोज़ी के पास कुछ बचा नहीं है। हम देख पाते हैं वो दोनों के दोनों ज़ॉम्बी रोज़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड अब यहाँ पर रोज़ी को लग रहा होता है जैसे उसकी ज़िंदगी का कुछ आखिरी पल रह चुके हैं, जहाँ पर वो मरने वाली है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आते हुए कह रही होती है लगता है अब मैं यहीं पर मरने वाली हूँ, मुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ ही लगता है मारे जाने वाले हैं। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर रोज़ी अभी सभी सोच रही होती है कि तभी सामने से यहाँ पर जो गिलास होता है वो पूरा टूट जाता है, पूरा मिरर यहाँ पे टूटने लगता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं शीशे टूटते हुए यहाँ पे अंदर सैम आता है। यहाँ पे रोज़ी तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि यहाँ क्या चल रहा है, कि तभी सैम आते ही एक किक मारता है जिसे गिलास टूट जाता है, और यहाँ पर जो सामने ज़ॉम्बी होता है उसके सामने सीधा सैम एंटर करता है। और यहाँ पर वो बिल्कुल एक हीरो की तरह दिख रहा था। यहाँ पर रोज़ी और यहाँ पर ज़ॉम्बी की यहाँ पर मुँह के बीच में कुछ पल का फासला था, कि तभी यहाँ पर सैम का जो तलवार होता है वो ज़ॉम्बी के आर पार चला जाता है और ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाता है। सैम कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं रोज़ी कह रही होती है क्या आखिरकार ये है कौन। अब यहाँ पे रोज़ी थोड़ा शर्मा भी रही होती है, वो सोच रही होती है जैसे कोई हीरो उसके सपने का राजकुमार जो उसको प्रपोज करने के लिए आया हुआ है, और यहाँ पर ये सब सोचते हुए ही वो शर्मा रही होती है। बट यहाँ पर वो देखती है कि पीछे एक ज़ॉम्बी है जो कि अभी सैम पर अटैक करने वाला है, तो वो चीख के उसको बताती है। लेकिन सैम अपनी जगह से नहीं हिलता, उसे इस बारे में पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे दो ज़ॉम्बी है, और वो यहाँ पे बिल्कुल शांत होता है। दूसरा ज़ॉम्बी जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो सैम यहाँ पे अपनी पावर का एक नमूना दिखाने के लिए एकदम से पीछे मुड़ता है और उसकी गर्दन को बीच से ही कट करने की कोशिश करता है। और तभी हम देख पाते हैं वो ज़ॉम्बी का अटैक को भी डॉज कर लेता है एकदम से। ज़ॉम्बी को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सैम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए उसके ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मुझे इतना ईजिली तुम ख़त्म नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एक अटैक करता है जिससे ज़ॉम्बी का सर बीच से कट जाता है और यहीं पर उस ज़ॉम्बी की भी मौत हो जाती है। अब ये सब देखते हुए रोज़ी तो बहुत हैरान थी कि एक ही स्लैश के साथ वो किसी भी ज़ॉम्बी को मार दे रहा है, वो आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं लगता है ये हमें बचाने के लिए आए हुए हैं। रोज़ी भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। सैम कह रहा होता है क्या तुम लोग ठीक हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पे रोज़ी तो यहाँ पे कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी उसे याद आता है एंड वो बताने लगती है कि हमारी एक और फ्रेंड है जो कि यहाँ से भागते हुए बस से बाहर चली गई है, तो क्या तुम उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। सैम कह रहा होता है क्या मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट किया काफ़ी नहीं है क्या। इसी के साथ यहाँ पे रोज़ी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है।
अब हम यहाँ पे देख पाते हैं वो कह रही होती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने हमें प्रोटेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं याद नहीं था कि मैं आपको यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ का सीन, यहाँ पर अंदर पुलिस भी एंटर करती है, मतलब रूही, एंड वो कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। वो यहाँ पर सैम से पूछने लगती है क्या तुमने ज़ॉम्बीज़ को संभाल लिया। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। वो अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर ज़ॉम्बी की लाश देखती है तो समझ जाती है कि सैम ने उसे मार डाला होगा और इसी वजह से ये लोग अभी तक प्रोटेक्टेड हैं। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पे और भी कोई है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो दोनों लड़कियां बताने लगती है कि हम लोग यहाँ पर बहुत देर से ज़ॉम्बीज़ को रोके हुए थे, हमारी एक फ्रेंड है जिसने हमें 2 बार धोखा दिया और अब वो यहाँ से शायद भाग भी चुकी है, हमें नहीं पता वो किस तरफ में भागी है, क्या तुम लोग उसे बचा सकते हो। यहाँ पर सब सुनते हुए रूही कह रही होती है क्या हम उसे बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेगिस्तान है ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है यहाँ से निकलना, और साथ साथ वो जिस तरफ में भागी है मुझे नहीं लगता वो जिंदा बच पाएगी। सैम कह रहा होता है उसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, उसने हमें धोखा दिया है और साथ साथ वो यहाँ पे अब मरने वाली है, क्योंकि वो जिस तरफ में भाग रही है वहाँ पे मिथिकल गॉड रहता है जो कि यहाँ पर अपने आसपास के दायरे में आने वाले हर चीज़ को तबाह कर देता है। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी दोस्त बचेगी। हम देख पाते हैं वो लड़की भागते हुए जा रही होती है, उसको नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ आगे क्या होने वाला है, कि तभी उसे पता चलता है कि उसके ऊपर किसी चीज़ की परछाई आ रही है। और जब यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करती है तब वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है आखिर अब ये क्या चीज़ है। यहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसकी परछाई उसके सर के ऊपर आ चुकी है। वो देखती है बहुत घबराहट में, जब वो ऊपर देखती है तो देखती है यहाँ पे किसी का शरीर है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पे वो किसी का पैर होता है जो कि उस लड़की को वहीं पर दबा देता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो लड़की उस पैर के नीचे आ जाती है और वहीं पे अपनी जान गंवा देती है। हो सकता है कि अगर वो लड़की वहाँ से नहीं भागती, अपने दोस्तों का साथ देती तो शायद वो जिंदा होती। और यहाँ पर ये सब देखते हुए उसकी दोस्त रोते हुए कह रही होती है हमने उसे गंवा दिया। इसी के साथ रोज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। यहाँ पर रूही कह रही होती है कोई बात नहीं, हमें बस शांत रहना होगा, वो लड़की तो मर चुकी है, बस हम लोग अपनी जान ना गवा दे इस चक्कर में। तभी हम देख पाते हैं वो मिथिकल गॉड जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पे वो उस बस के पास आ चुका था जिसके अंदर सैम एंड बाकी लड़कियां बैठी हुई है। रूही कह रही होती है हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि सैम जो होता है वो भी घबराहट की वजह से काँप रहा होता है। वो मिथिकल गॉड उस बस के अंदर झाँक के देखता है जहाँ पे उसे 4 इंसान दिखाई देते हैं। वो कह रहा होता है ये क्या चल रहा है। इसी के साथ वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज होती है जिसे सहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने कानों को पकड़ लेते हैं ताकि वो यहाँ पे उस मिथिकल गॉड की आवाज़ को सह सके। लेकिन सैम को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अब हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है जल्दी से मैं जो कह रहा हूँ वो करो, यहाँ पर जल्दी से एक एक बुक पकड़ो और इसको पढ़ने का एक्ट करो। ये बात सुनते हुए वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन अब उसे सैम की बात माननी थी। और यहाँ पर सैम कहता है वो जितनी भी बुक्स तुम्हारे पास है वो सबको बांट दो और कहो कि एक सीट पर बैठ के उसे पढ़ना स्टार्ट करे। रूही को नहीं समझ में आता कि सैम आखिरकार क्या चाहता है, लेकिन उसे इतना पता था कि सैम को इस चीज़ की हर जानकारी है कि आखिर उसे क्या करना है। कि तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे मिथिकल गॉड ने उस बस के यहाँ पे ऊपर के जितने भी लेयर थी उसे फाड़ते हुए अपनी उंगली को उसके अंदर घुसेड़ दिया है। मतलब किसी भी पल में वो यहाँ पे उन सबको खत्म कर सकता है। कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं। मिथिकल गॉड ये सब देख के हैरान होता है। वो अपनी 2 आँखों से हम देखते आते हैं, वो 2 आँखें अंदर झाँक रही होती है एंड जब वो देखता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, वो देखता है कि बाकी लोग जो भी यहाँ पर हैं वो यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग बुक पढ़ने का एक्ट कर रहे होते हैं। वो मिथिकल गॉड उनके बिल्कुल सामने आ जाता है, तब भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते। सैम के कहने पर वो लगातार पढ़ रहे होते हैं, मतलब पढ़ने की आवाज़ नहीं लगा रहे होते हैं, लेकिन उसकी पूरा ध्यान यहाँ पे बुक में होता है। यहाँ पे सारे के सारे हंटर्स मतलब यहाँ पे बैंडिट्स बहुत हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं उस मिथिकल गॉड को रोकने की हिम्मत किस में आ गई। उस बस के अंदर आखिरकार कौन है जो इस मिथिकल गॉड को भी रोकना जानता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं सैम के हाथ में एक हिस्ट्री की बुक होती है और हमें पता है जैसा कि सैम एक हिस्ट्री का यहाँ पर स्टूडेंट रह चुका है तो इसे इस बात की सारी जानकारी है। तभी मिथिकल गॉड उन लोग को यहाँ से छोड़ के जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे उसको किसी भी काम का नहीं है और यहाँ पर सैम ने उसे ट्रिक कर लिया है। इसी के साथ मिथिकल गॉड धीरे धीरे यहाँ से जाने लगता है और सैम इस बात से खुश होता है कि उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर वापस से काम आई, वरना यहाँ पे वो लोग अपनी जान गंवा बैठे और बैंडिट्स कह रहे होते हैं उस मिथिकल गॉड को अपने से दूर करना। ये बड़ी बात है, आखिरकार उसमें कौन है, क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, क्या उसकी रैंक हम सबसे हाई होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने उसे मारने की कोशिश की है, इस बारे में उसकी जानकारी मिल चुकी है और इसलिए वो हमें मारने आया है। हम उस मिथिकल गॉड को देख पाते हैं जो उन सारी बिल्डिंग से साइड से होते हुए जा रहा होता है एंड वो सारे के सारे बैंडिट्स अभी मिथिकल गॉड को देख के ही हैरान हो रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर जो सैम होता है वो उस बुक को बंद करता है एंड उस बुक को बंद करते हुए कह रहा होता है ठीक है। तो वो अभी यहाँ से जा चुका है, लेकिन जो लड़कियाँ होती है वो अभी इतना ज़्यादा घबराई होती है कि वो अपने सामने से बुक नहीं हटाती एंड
ऐसा एक्ट कर रही होती है जैसे वो पढ़ रही है। एंड इसी के साथ जब सैम पापा से कहता है वो जा चुका है, तब वो सबके सब बुक हटाती है। हम रोज़ को देख पाते हैं, जैसा लग रहा होता है उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे उसे मौत से बिल्कुल भी डर ही ना लगता हो। इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है अब हमें से आगे बढ़ना चाहिए। रूही कह रही होती है कि वो जा चुका है। सैम तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि उस मिथिकल गॉड से आखिरकार हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, ये तो बताओ। यार सैम कह रहा होता है ये सब जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हारी जान बचाई है, क्या इतना काफ़ी नहीं होगा तुम्हारे लिए। रूही कह रही होती है हर बार तुम्हें यही कह के मुझे चुप करा देते हो, तुम बताना नहीं चाहते क्या। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं नहीं बताना चाहता। रूही थोड़ी हैरान होती है क्योंकि सैम उससे थोड़ा सा रूड होकर बात कर रहा होता है। सैम कह रहा होता है तुम्हारी जान बच रही है, तुम इतना ही काफ़ी समझो। जिसके बाद यहाँ पे रोज़ कह रही होती है ज़रूर सैम को इन सब की बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, वो कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते, इस बारे में वो सोच रही होती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ रूही बताते हुए कहती है मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे गॉड का भेजा हुआ कोई बंदा हो या फिर वो कोई मिलिट्री मैन हो जिसको यहाँ पे अंडर कवर रहते हो सबकी जानकारी हो। अब यहाँ पे सैम उन्हें एक हिस्ट्री बताते हुए कह रहा होता है एक लड़की ने यहाँ पर मिथिकल गॉड के पास जाके यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे जान देने का वादा किया, उसके बदले में उस मिथिकल गॉड को यहाँ पर बाकी लोगों को छोड़ देना था और उन्हें प्रोटेक्ट करना था। इस बारे में जानकारी देते हुए रूही कह रही होती है कि ऐसी कहानियाँ तो मैंने भी सुनी है पर ये कहानियाँ झूठ होती है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से बिल्कुल झूठ होती है, पर जब यहाँ पे मैंने इस मिथिकल गॉड को देखा तब से तो मुझे लग रहा है कि सब सच है। और यहाँ पे वो दूसरी तरफ रोज़ बता रही होती है उस मिथिकल गॉड को एक हीरो ने मारा था, उसने उसे ट्रिक किया था और किसी तरीके से मार दिया था। सैम कह रहा होता है इनको भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री की तो जानकारी है, इतना तो इनकी बातों से भी समझ में आ रहा है। जिसके बाद वो कह रहा होता है एक मिनट ये बुक कौन सी है। उस बुक को देखते हुए बहुत हैरान होता है और कह रहा होता है इस बुक को तो यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा था बट वो बुक मेरे को नहीं मिली, ये बुक सच में बहुत ज़्यादा रेयर बुक्स में से एक है। एंड वो कह रहा होता है ब्लैक मार्केट में इस बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, मुझे इस बुक को रखना चाहिए, हो सकता है ये बुक आगे फ्यूचर में मेरे कुछ काम भी आ जाए। इसके बाद वो इस बुक को अपने पास ही रख लेता है, जैसे इस बुक के अंदर कुछ सीक्रेट छुपे हो, कुछ हिस्ट्री के सीक्रेट जो किसी को ना पता चले तो ही ज़्यादा बेहतर है। अब रोज़ यहाँ पर थोड़ी सी हैरान तो कहती है क्या हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्या हम यहीं पर रुकेंगे आज की रात। यहाँ पे हम देख पाते हैं रोज़ होती है थोड़ा शर्मा भी रही होती है, वो पता नहीं क्यों लेकिन सैम के ख्यालों में डूबी होती है, जैसे सैम तो उसके लिए एक हीरो बन चुका है, जैसे उसने उसे प्रोटेक्ट किया है। इसके बाद हमें बताया जाता है सैम को पता है कि जो रोज़ है वो आने वाले वक्त में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कमांडर बनने वाली है, वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान में से एक बनेगी। सैम कह रहा होता है रोज़ तो मुझे यहाँ मिलोगी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पे कीड़े के बराबर भी नहीं हूँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। रोज़ उसके पास आती है और कह रही होती है सैम आखिरकार अब हमें कहाँ जाना है। यहाँ पे सैम जो यहाँ पे उससे बात कर रहा होता है कि तभी उन दोनों के बीच में रूही आती है और कह रही होती है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पे दो लड़कियाँ जो सैम के पीछे पड़ चुकी है। सैम कह रहा होता है मुझे रोज़ की पावर को लाना होगा, मतलब रोज़ को जो फ्यूचर में पावर मिलने वाली है वो लाइव क्रिस्टल से मिलेगी, पर लाइव क्रिस्टल तो यहाँ है नहीं। तो इधर रूही कह रही होती है तुम पता नहीं क्यों हर बार किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो। जिसके बाद वो यहाँ पर मिरर से बाहर देखते हुए कह रही होती है कि हम लोग यहाँ आज बाहर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ रहना तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। सैम कह रहा होता है यहाँ रहना खतरनाक नहीं है, यहाँ से बाहर जाना खतरनाक है, कुछ लोगों ने हम पे नज़र रखा हुआ है और निकलते ही हमारी जान ले सकते हैं, तुम्हें इस बारे में पता भी है और तुम यहाँ पर आखिरकार बाहर क्यों नहीं जाना चाहती हो। सैम बता रहा होता है कुछ लोग जो कि यहाँ पे तुम उन्हें बैंडिट्स कह सकते हो और लोगों ने हम पे नज़र रखा हुआ है और साथ साथ उनके पास स्नाइपर भी होगा, अगर हम बाहर निकले तो वो हमारी जान ले लेंगे। रूही सब सुन के हैरान होती है और कह रही होती है क्या वो लोग हमारी जान ले सकते हैं, क्या यहाँ पर ज़ॉम्बी से खतरनाक इंसान हो चुके हैं, इंसान को क्यों मारना चाहता है। हमें तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी लगातार जिंदा रहे, ये लोग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। सैम कह रहा होता है हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। जिसके बाद वो यहाँ पे बताने लगता है जिस अपोकलिप्स की दुनिया में तुम लोग अब जिंदा हो, ये दुनिया ऐसी नहीं चलती जैसा तुम सोच रहे हो। इस दुनिया में जो पावरफुल होता है सिर्फ वही जिंदा रहता है, जो यहाँ पर कमज़ोर होता है वो अपनी जान गंवा देता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो यहाँ पर रूही होती है वो कह रही होती है मतलब हम क्या इस बस से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, क्या वो लोग हमें कभी भी मार देंगे। सैम कह रहा होता है ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर निकालूंगा, पर उसके लिए मेरे को थोड़ा तरीका देखना पड़ेगा कि आखिर मैं किस तरीके से बाहर निकालूँ जो उन लोग को पता ना चले कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो इसलिए जिसके बाद हम देख पाते हैं लड़कियाँ तो अभी और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है एंड वो लड़कियाँ कह रही होती है कि हम लोग यहीं फंस के रहने वाले हैं, हमारे पास तो खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है। सैम कह रहा होता है इतना मत घबराओ, कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने कहा ना कि हम लोग शांति से यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, जब यहाँ पर हंटर्स का ध्यान उन पर ना हो तब वो यहाँ पर बाहर निकलते हैं। सैम कह रहा होता है इन यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारना आसान होगा, लेकिन मुझे पता है आगे और भी ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं। इसी के साथ हम रूही को देख पाते हैं जो कह रही होती है कि रात में निकलना भी हमारे लिए सेफ होगा, क्योंकि अगर उन लोग के पास स्नाइपर्स होंगे तो फिर वो तो हमें कहीं पर भी मार सकते हैं। सैम कह रहा होता है मुझे पता है, लेकिन
लेकिन रात से ज़्यादा यहाँ पे और भी कुछ सेफ़ नहीं है हमारे लिए। हम अभी यहाँ पर अगर पहुँच पाए तो पहुँच पाए, वरना अपनी जान गँवा देंगे। रूही कह रही होती है कि सच में यहाँ पे सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम कह रहा होता है बस मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ। रूही उसकी बात यहाँ पे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि सैम ने ही अभी तक उन लोगों को प्रोटेक्ट किया था और सैम भी उन लोगों को आगे लेके जा रहा था। सैम कह रहा होता है तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे को एक जगह पता है जहाँ पे हम लोग आराम से कुछ रात तक रह सकते हैं, और साथ साथ वहाँ पे हमारे खाने पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वो बताने लगता है एक डिपार्टमेंट के बारे में जहाँ पर अच्छा खासा खाना रखा हुआ है। वहाँ से अगर वो भागना चाहे तो दो तरफ से गेट भी है, जहाँ से अगर ज़ॉम्बी एक तरफ से अटैक करेंगे तो दूसरी तरफ से भाग सकते हैं। उन जगह को ब्लॉक करके हमें बताया जाता है वो लोग जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे अंदर दुकान है, जहां पे खाने का बहुत सारा सामान है। शायद बैंडिट्स को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस जगह तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन सैम को इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी है। इसी के साथ हम देख पाते हैं रोज़ कह रही होती है जरूर सैम को इस जगह की एक ही जगह का पता होगा। और यहाँ पे रूही भी इस बात से एग्री करते हुए कहती है सैम को इस बारे में पता होगा कि आखिरकार हमें कहाँ जाना है, उसको हर नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता है। मतलब हम पूरा का पूरा फोकस अब यहाँ पे सैम पे ही रखना होगा। सैम को बस कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसको कुछ हुआ तो यहाँ पे मतलब हम लोग भी अपनी जान गंवा देंगे। इसके बाद हम सैम को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। एंड इसी के साथ वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे उन बिल्डिंग्स के पास। मतलब मिथिकल गॉड से तो वो लोग सेफ़ हैं, बट हंटर से वो लोग अभी भी सेफ़ नहीं है। जिसके बाद वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। रूही कह रही होती है तुम्हें जगह का अच्छे से पता है ना। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं कभी आया नहीं, बस मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो बस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है एक बात बता दूँ, तुम लोग को भी अब यहाँ पर धीरे धीरे हंटिंग सीखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हर बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। जिसके बाद वो उन लोग को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देख पाते हैं रोज़ ने अपने हाथ में रोड ले रखा है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और रूही के पास तो अपनी गन है। और यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं उसी डिपार्टमेंट की तरफ, जिसके बारे में सैम ने उन लोगों को जानकारी दी है, जहाँ पर जाके वो सेफली कुछ रातें गुजार सकते हैं। सैम कह रहा होता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने बुक्स में पढ़ा था, जहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी रात बिताई थी और वो लोग यहाँ पे सेफ रहे थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो जगह पे पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसके बारे में सैम सेंस कर लेता है। ये एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है जो कि ज़मीन के अंदर रहता है एंड ये रेगिस्तान में ही पाया जाता है। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर कह रहा होता है लगता है मेरा शिकार आ गया। उसे पता नहीं था कि सैम यहाँ पर है, जिसको उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। सैम अपनी आँखें खोलते हुए कहता है मुझे सेंस हो गया है, वो यहीं पर है। हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी जो सामने खड़ी होती है। सैम उसके सामने बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है और चीख के कहने लगता है बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं पर छुपे हुए हो, अंदर छुपने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हम पर अटैक करने वाले थे, पर ये सब प्लान अब ख़राब हो चुका है। तभी हम देख पाते हैं उसकी बातें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर उसकी बातें समझ पा रहा है। उस गाड़ी को तोड़ते हुए वो मॉन्स्टर बाहर आता है। इसी के साथ यहाँ पे सब देखते हुए तो रूही बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जिन ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे वो लोग काफ़ी नहीं थे क्या, ये मॉन्स्टर आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। रोज़ भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। उसने गाड़ी को सिर्फ अपने दोनों हाथों से उठा लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि वो गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा भारी नज़र में आ रही थी। जो रूही होती है वो अपनी गन फायर करना स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ पे जो रोज़ होती है वो यहाँ पे अपने पाइप्स निकाल लेती है अटैक करने के लिए। सैम कहता है रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, तुम लोग के अटैक का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इससे फाइट करने के लिए मुझे ही जाना होगा। अपने आप को बस प्रोटेक्ट करो, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करो, इनको तो मैं ख़त्म कर दूंगा। जिसका तो हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है गाड़ी को साइड में फेंकता है। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, पर सैम आसानी से उस गाड़ी को डॉज कर लेता है और साथ साथ वो यहाँ पर उस मिथिकल के टीचर के पास आने लगता है। अब हम देख पाते हैं सारी की सारी लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भाग रही होती है एंड वो मॉन्स्टर जो कि सैम की तरफ लगातार बढ़ रहा था एंड उसकी चीख बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सबको वापस से अपने कानों को बंद करना पड़ता है। अभी हम सैम को देख पाते हैं जो कि कह रहा होता है क्या सच में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम यहाँ पर डरा के मुझे भगाना चाहते हो, वो भी सिर्फ अपनी आवाज़ से। तुम गलत सोच रहे हो, तुम एक ऐसे बंदे के सामने खड़े हो जो तुम्हें पल में ख़त्म कर सकता है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो सैम की तरफ अटैक कर देता है एंड सैम अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा होता, जैसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो एक पंच मारता है, लेकिन ये पंच गलत जगह पे रखता है जो एक कार पे होता है, लेकिन वो कार दो तरफ में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे लड़कियां तो घबरा चुकी थी, कहीं ऐसा ना हो कि सैम मारा जा चुका हो। वो चीखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार सैम कहाँ है। यहाँ पे वो चीख रहे होते हैं सैम का नाम, उन्हें लग रहा होता है सैम मर चुका है, पर उन्हें पता नहीं था कि सैम यहाँ पे उस जगह से कुछ पल पहले ही डॉज कर लिया था और यहाँ पे भाग के दूसरी तरफ आ चुका था। सैम यहाँ पे कह रहा होता है मुझे हराना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ वो दूसरी गाड़ी पे चढ़ जाता है और जो यहाँ पे जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो चीखते हुए यहाँ पे बहुत गुस्से में आ चुका था, क्योंकि सैम लगातार उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो क्रिएचर होता है वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पे सैम वापस से उसे डॉज कर लेता है, क्योंकि सैम की स्पीड उस क्रिएचर से ज़्यादा थी।
हमें पता चलता है जो सैम है उसकी पावर उसने अभी तक कभी दिखाई नहीं है। उसकी पावर तो इतनी है कि वो इस मॉन्स्टर को कुछ पल में ही ख़त्म कर सकता है, पर वो यहाँ पर चाहता है कि वो इस मॉन्स्टर की पूरी स्ट्रेंथ देखे ताकि इस मॉन्स्टर के बारे में उसे सारी जानकारी मिले। अब हम देख पाते हैं वो वापस से दूसरी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे वापस से मॉन्स्टर को चैलेंज करने लगता है। रूही तो घबराई हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि सैम के ऊपर कोई अटैक हो जिस वजह से वो लोग सैम को अटैक भी ना कर पाए। वो यहाँ पे सोच रही थी कि वो कैसे भाग सकते हैं, लेकिन हम सैम को देख पाते हैं जो लगातार उस मॉन्स्टर को डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मॉन्स्टर की पावर, स्पीड और ये सारी चीज़ नोटिस करना चाहता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं मॉन्स्टर और ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि लगातार बहुत देर से यहाँ पे सैम उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ पर सैम उसका मजाक उड़ा रहा हो। रूही कह रही होती है वो मॉन्स्टर अब गुस्से में आ चुका है। सैम ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? क्या वो उसे सच में गुस्सा दिलाना चाहता था? अब यहाँ पे हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर जैसे वो इस बार सैम को बिल्कुल मार देना चाहता हो, इसी के साथ वो एक बहुत तेज़ धार निकालता है जैसे वो यहाँ पर सैम को ख़त्म करने के लिए अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। वो सैम को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा और जैसे ही सैम के करीब जा रहा होता है हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है जो सैम है वो अपनी जगह पे बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है। वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा और वो क्रिएचर डायरेक्ट सैम के पास आ चुका था। अब यहाँ पर सैम क्या करने वाला था अभी हम देखते हैं। जो सैम होता है वो कहता है तो सच में क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें ऐसा लगता है? इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक स्लैश लगाता है। और स्लैश के बारे में तो तुम्हें पता ही है। हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है। जैसे अभी भी सैम उस मॉन्स्टर को एग्जामिन कर रहा हो, रूही कह रही होती है सैम अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ जैसे मजाक कर रहा है। वो चाहता तो पल में उसकी गर्दन को उड़ा सकता था, उसने उसके हाथ को क्यों काटा मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सैम कह रहा होता है फिर से मेरी स्वॉर्ड गंदी हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी धाड़ को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर जंग लगती जा रही है, लेकिन ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसका ब्लड लगातार निकल रहा होता है एंड वो चीख रहा होता है दर्द में और उसका हाथ बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो पा रहा होता। हम देख पाते हैं वो तेज़ी से भागता है और अपने एक हाथ के साथ यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से जाता है, लेकिन सैम इस बार पूरी तरीके से रेडी था, ऐसे जैसे वो इसने एक कटाना को पकड़ रखा हो और वो यहाँ पर स्वॉर्ड में एक्सपर्ट हो। इसी के साथ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करता है और सैम यहाँ पे एक स्लैश लगाता है। अब इसी स्लैश के साथ हम देख पाते हैं सैम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी जगह पे ही रुका रह जाता है, जैसे वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव न कर पा रहा हो। तभी हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है एकदम से उसका गला कट जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीखता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, और इसी के साथ मॉन्स्टर यहाँ पे मर जाता है। सैम कह रहा होता है मैं चाहता तो तुम्हें कभी भी मार सकता था, पर मैं जानना चाहता था कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, क्या मैं तुम्हारा सामना आसानी से कर भी सकता हूँ या नहीं, बस मुझे इतना ही जानना था। जिसके सैम उसे मारते हुए आगे बढ़ जाता है एंड अब यहाँ पर दोस्ती और साथ साथ दूसरी तरफ रूही को बुला रहा होता है। वो लोग हैरान होते हैं कि सैम ने इतनी आसानी से उसे भी ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पाते हैं जो सैम होता है उस पावरफुल मॉन्स्टर की बॉडी से एक क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है जिसे वो लाइफ क्रिस्टल कहता है, पर ये लाइफ क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ही हल्का है, मतलब ये पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। सैम उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है मुझे ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा तभी कोई अच्छा लाइफ क्रिस्टल मिलेगा। तब यहाँ पर रूही और साथ साथ यहाँ पर जो रोज़ होती है उसके साथ भागते हुए आते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? इसी के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो लड़की अभी पीछे खड़ी होती है। सैम कह रहा होता है रुको मैं तुम्हें लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ इस मॉन्स्टर के बारे में, और ये चीज़ तुम्हें जाननी चाहिए ताकि अगर ये मॉन्स्टर कभी तुम पे अटैक करे तो तुम इसे कैसे ख़त्म करोगे। ये बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां तो आगे नहीं आती डर के मारे, लेकिन यहाँ पर रोज़ शांत खड़ी होती है और रोज़ को देख के लग रहा होता है जैसे उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है। और यहाँ पर रूही कह रही होती है क्या सच में तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर इस मॉन्स्टर को कैसे ख़त्म किया जाता है? तुम्हें यहाँ पे घिन नहीं आ रही क्या इस मॉन्स्टर के ब्लड को देखकर? सैम कह रहा होता है वो आने वाले वक्त में इस पूरे यहाँ पे एशिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़की बनने वाली है, इस पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल कमांडर, उसे क्यों ही डर लगेगा? वो फ्यूचर में चाहे कितनी पावरफुल हो जाए लेकिन अभी वो पावरफुल नहीं है और ये मेरा काम है कि मैं उसे पावरफुल बनाऊँ। यहाँ पे वो रोज़ का हाथ पकड़ लेता है और रोज़ तो अलग ही शर्मा रही होती है जैसे उन लोगों की शादी होने वाली है और सैम उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। वो रोज़ को लेके आता है उस मॉन्स्टर के पास और बताने लगता है कि ये मॉन्स्टर आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे उसे बता रहा होता है ये जो बोन्स है वो इसकी मॉन्स्टर की बोन्स वो इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर अगर तुम इसको ब्लड से भी मारना चाहो तो भी ये नहीं मरेगा क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बोन्स है वो एक कवच का काम भी करती है। यहाँ पे स्वॉर्ड से भी इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि मुझे एक मौका मिले और मैं इसके ऊपर अच्छा अटैक करके इसको ख़त्म कर पाऊँ। इसकी स्किन ही
यहाँ पे अच्छा पार्ट है जहाँ पे तुम इसे ख़त्म कर सकती हो। रोज़ तो अच्छे से समझ नहीं पा रही होती, पर वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो समझे कि आखिर किस तरीके से इस मॉन्स्टर को ख़त्म किया जाता है। सैम हड्डी पे अपनी तलवार मारते हुए कह रहा होता है, इस हड्डी को देखो, ये हड्डी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, यहाँ तक इसके ऊपर ग्रेनेड का भी कोई असर नहीं है, और यही पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी वजह से ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये मॉन्स्टर सिर्फ रेगिस्तान में दिखता है। रूही कह रही होती है, अच्छा अब मुझे थोड़ा थोड़ा इस बारे में समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। सैम कह रहा होता है, फाइनली किसी को तो समझ में आया, और रूही का तो इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। पता नहीं ये लड़कियों का क्या हाल है। यहाँ पे एक तरफ एक लड़की है जो कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी, और दूसरी तरफ ये लड़कियाँ हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। अब यहाँ पे बता रहा होता है कि उस मॉन्स्टर का हाथ मैंने काटने की वजह ये थी ताकि वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाए और अपने यहाँ पर बिल्कुल ही ब्रेन खो दे, ताकि मैं उस पर आसानी से अटैक कर पाऊँ। यहाँ पर रूही कह रही होती है, मुझे भी जानना है, मुझे भी बता दो कि आखिर किस तरीके से इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। तो सैम अब उससे भी समझाने लगता है, जिसके बाद बात खत्म होती है। सैम कह रहा होता है, मैंने इस मॉन्स्टर को मारते हो तो मैं दिखा दिया और बता भी दिया कि किस तरीके से मार सकते हो, बट मैं तुम्हें बता दूं, कुछ दिनों बाद जब हम लोग बिल्कुल सेफ तरीके से रहने लगेंगे तब मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाऊंगा कि हंटिंग कैसे करते हैं। अब हम उस दुकान के पास आ जाते हैं जिस बारे में सैम ने लोकेशन दिखाते हुए बताया था। यहाँ पे एक कैंडल जल रही होती है और सैम कह रहा होता है, एक कैंडल सिर्फ 2 घंटे तक जल सकती है, और यहाँ पर सिर्फ 40 कैंडल है, मतलब 40 दिन तक ही हम यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। रूही कह रही होती है, तो क्या हम लोग ट्रेनिंग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। वो इस बारे में एक्साइटेड होती है थोड़ा सा, क्योंकि उसने कभी भी ज़ॉम्बी को इस तरीके से नहीं मारा ट्रेनिंग करते हुए। जिस बारे में सैम बताते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम जल्दी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उस बात की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यहाँ पर रोहित तो इस बात से खुश होती है कि उसको यहाँ पर सैम के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं रोज़ कह रही होती है कि ये मॉन्स्टर और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे वक्त के साथ। सैम कह रहा होता है, हाँ ये अपोकलिप्स की दुनिया है, यहाँ पर वक्त के साथ मॉन्स्टर पावरफुल होंगे, ह्यूमन्स को भी पावरफुल होना होगा। हम देख पाते हैं वो दोनों मिल के खाना बनाते हैं सैम के लिए, एंड ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और रोज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सैम उसके हाथ का खाना खाने वाला है। यहाँ पर रोज़ सैम को खाने के लिए यहाँ पर एक टुकड़ा देती है जो कि एक वेजिटेबल का होता है। जैसे ही सैम यहाँ पर उसको अपने मुंह में रखता है, उसे ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, एंड वो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि शॉक हो चुका था। एंड दूसरी तरफ रोज़ को लग रहा था कि हो सकता है ये जो टुकड़ा है वो सैम को बिल्कुल भी पसंद ना आ रहा हो। और यहाँ पर वो पूछ रही होती है, सैम क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। सैम कह रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आखिरकार तुमने इसे किस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर रोज़ दिखाते हुए कहती है, इस मसाले को देखो, ये मसाला हर तरीके के खाना को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। सैम उस मसाले को देखते हुए कहता है, ब्लैक मार्केट में, फ्यूचर में ब्लैक मार्केट में ये खाना बिल्कुल लाखों करोड़ों के दाम पर बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेट एक्सपायर भी नहीं है। हम देख पाते हैं वो खाने को लगातार तेज़ी से खाते हुए कहता है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाया, फ्यूचर में खाने के लिए इतना अच्छा खाना नहीं है। यहाँ पर रूही कह रही होती है, ये लो तुम इस मीट को भी टेस्ट करो। लेकिन सैम लगातार घास फूस को ही खा रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर कह रहा होता है, मीट तो हमें फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, जानवरों को ख़त्म करके या फिर मॉन्स्टर को, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके के पौधे खाना या फिर किसी तरीके के वेजिटेबल मिलना नामुमकिन सा हो गया है। रूही को लग रहा होता है जैसे सैम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर उससे दूर रह रहा है। इस वजह से वो खुद खाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जी लूँगी। अब वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है, रो रही होती है। तो रोज़ उसको देखते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ पुलिस ऑफिसर, तुम क्यों रो रही हो। तो यहाँ पे रूही कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रो नहीं रही हूँ, बस खाना खा के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे वो कैंडल धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बुझ चुकी होती है, और इसके साथ सब खाना खा चुके थे एंड सबके सब यहाँ पर सो भी चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो ब्लैंकेट लेके यहाँ से जा रहा होता है, एंड वो कहता है लड़कियों को कि तुम लोग यहीं पर सो जाओ, और यहाँ पे उन सबको तकिया देते हुए चला जाता है खुद अकेले कहीं साइड में सोने के लिए। तो यहाँ पर जो रूही होती है वो उसे अपने पास बुलाती है और कह रही होती है, तुम्हें हमारे साथ सोना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे रोज़ भी होती है जो उसे अपने पास सोने के लिए बुला रही थी। तो यहाँ पे सैम समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं, हमें जानकारी लेनी है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है इस बारे में। सैम समझ जाता है कि इन लड़कियों को जानना है कि आखिरकार सैम कहाँ से आया है, सैम है कौन, और सैम को इतनी सारी जानकारी क्यों है। ये सारी चीज़ें वो लड़कियाँ जानना चाहती है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक ही बिस्तर में होते हैं, एंड अब वो लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर सबसे पहला सवाल रूही का होता है, आखिरकार तुम हो कौन, हमें सच्चाई बताओ, आखिरकार यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, और तुम लोग को इतने ज़्यादा चीज़ कैसे पता है। सैम उन सारी लड़कियों के बीच में बैठा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोर्ट में उसकी हियरिंग हो रही हो। वो कह रहा होता है, सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग शौक लगे। तो मैं बता दूं, मैं फ्यूचर से आया हूं और इस वजह से मुझे सारी चीज़ें पता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, आज जो तुमने मॉन्स्टर देखा वो तो कुछ भी नहीं है। मॉन्स्टर की स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा है तुम सोच भी नहीं सकते। मॉन्स्टर इतनी ज़्यादा पावरफुल है फ्यूचर में कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। पर ह्यूमन ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, जिस वजह से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं।
और तुमने जो मेरे अंदर पावर देखी है वो भी ह्यूमन इवॉल्व होने के बाद आई है। मतलब मैंने एक क्रिस्टल की मदद से पावर लिया है जिससे मैं एक मॉन्स्टर की पावर रख सकता हूँ। ये बात तुम समझ रहे हो। इसके बाद वो यहाँ पे कहने लगता है सेम टू सेम पावर यहाँ पर उन मॉन्स्टर के पास भी होती है और यहाँ पर ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। इसके बाद वो बताने लगता है आने वाले वक्त में तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर देखोगे जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। जो बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं वो तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि कीड़े मकोड़े भी नहीं है उनके सामने, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो यहाँ पे बताने लगता है कुछ स्टेज जो कि यहाँ पर उन मॉन्स्टर की है। वो बताने लगता है जो आज तुमने मॉन्स्टर देखा वो सेकंड स्टेज का मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है। इस बारे में मैंने तुम्हें फिर भी बता दिया। इसके बाद वो बताने लगता है इससे आगे के स्टेज के बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन रूही पूछती है क्या तुम्हें इस बारे में पूरी जानकारी है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। सैम कहता है नहीं, मैं फ्यूचर से ज़रूर आया हूँ पर मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं रहा था, तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। बस मुझे इतना पता है कि हमें कहाँ रुकना है और हमें क्या करना है। अब सुबह हो चुकी थी जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सैम होता है उन लोग के आगे बढ़ रहा होता है लेके जहाँ पर वो उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहा था। एंड रूही और साथ साथ यहाँ पे जो रोज़ होती है वो पूरी तरीके से तैयार थी ताकि वो लोग यहाँ पर आज ट्रेनिंग कर पाए। जिसका हमें दिखाया जाता है रोज़ ने वापस से अपने हाथ में वही रोड पकड़ा होता है जिससे यहाँ पर लास्ट टाइम उसने फाइट किया था। इसके बाद हम देख पाते हैं रात की कन्वर्सेशन में सैम ने कहा था कल सुबह हम ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं जहाँ पर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा फाइट करने का। अगर तुम यहाँ पर अच्छे से फाइट करते हो तो मैं तुम्हें टेक्निक्स सिखाऊंगा जिससे आने वाले वक्त में हो सकता है तुम्हें इवॉल्व भी कर पाओ। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद सैम की जो कि सैम कह रहा होता है कि वो इवॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ वो लड़कियाँ खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि हमारे पास भी सैम जैसी पावर आएगी, लेकिन रूही तो अलग ही ख्यालों में होती है। वो सोच रही होती है हमें इन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इसी बारे में सोचते हुए उसकी दोस्त भी यहाँ पर रो रही होती है एंड वो कह रही होती है कि हमें भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बाहर जाना होगा। तो सैम कह रहा होता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बाहर आ चुके हैं एंड अब वो यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं। हम देख पाते हैं एक मॉन्स्टर मतलब एक ज़ॉम्बी जो कि यहाँ पे एक जगह से बाहर आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इस बारे में जानकारी सैम को थी। तो यहाँ पर उन दोनों को पीछे रहने को बोलता है और कहता है ये मॉन्स्टर यहाँ वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो तुम इसे फाइट नहीं कर पाओगे। जिसके बाद सैम तेज़ी से जाता है और यहाँ पर उसको ख़त्म कर देता है। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो कह रहा होता है ये सच में पावरफुल था, इसे हराना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है लेकिन उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो क्रिस्टल के अंदर उस ज़ॉम्बी की पावर अब्जॉर्व हो जाती है जिस वजह से वो क्रिस्टल थोड़ा सा ग्लो करता है और थोड़ा और पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सैम कहता है रुको। वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो कि बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वो लड़कियों को कहता है तो अब तुम्हारी टर्न आ चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर दिखानी है और ज़ॉम्बी से जाके फ़ाइट करना है। रोज़ कहती है तो क्या मुझे फ़ाइट करना होगा। वो कहता है तुम दोनों के लिए अलग अलग ज़ॉम्बी होने वाले हैं, एक ज़ॉम्बी से तुम लोग कंबाइन होकर फ़ाइट नहीं कर सकते। जाओ अपनी फ़ाइट को स्टार्ट करो और मैं यहाँ से तुम्हें वॉच करूँगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाऊँगा, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना। जिसके बाद यहाँ पे वो उन दोनों को आगे भेज देता है ताकि वो दोनों यहाँ पर फाइट कर पाएँ। रोज़ सबसे पहले उसके पास आके कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर पाऊँगी। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके हाथ में एक नुकीला सा वेपन होता है जो कि एक स्फीयर जैसा होता है। वो यहाँ पे थोड़ा शर्मा भी रही होती है पर वो कहती है वो अपना 100% देगी इस चीज़ में। सैम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जो रूहीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि अब यहाँ पर जो सैम होता है उसके सर पर पैट कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है उन लोग की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं एंड वो लोग भी पूरी तरह से तैयार थे यहाँ पर ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो यहाँ पर रूही होती है वो यहाँ पर अपने नाइफ की मदद से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने की कोशिश करती है पर ज़ॉम्बी उसे धक्का मार देता है जिस वजह से जो यहाँ पर रूही है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। लेकिन तभी जो रूही है वो दूसरी तरफ ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ लेती है। हमें पता है कि वो एक पुलिस है तो इसको यहाँ पर फाइटिंग टेक्निक्स तो आती है जिस वजह से यहाँ पर आसानी से ज़ॉम्बी को पकड़ के यहाँ पर पटक देती है और इसके बाद उसके गर्दन पर वो नाइफ रख देती है और यहाँ पर वो कह रही होती है इतना आसान भी नहीं है मुझे पकड़ना जो तुम सोच रहे हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो उसके सर में स्टेप कर देती है और जैसे ही उसके सर में मारती है वो कह रही होती है चलो मैंने इसे मार डाला कम से कम। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही मार दे। जिसके बाद हम देख पाते हैं रोज़ खड़ी होती है उसकी तरफ एक ज़ॉम्बी बढ़ा होता है। रोज़ कह रही होती है कि यहाँ पर क्या मैं उसे मार पाऊँगी। वो घबरा चुकी थी, उसे नहीं भी समझ में आ रहा था वो उसे मार भी पाएगी या नहीं, लेकिन वो उसे एकदम से डॉज करती है और ज़ॉम्बी को डॉज करने के बाद वो कह रही होती है यही टाइम है मुझे उसके ऊपर अटैक करना होगा। ज़ॉम्बी एक और बार अटैक करता है, रोज़ वापस से उसे डॉज करती है। अब यहाँ पर रोज़ कह रही होती है या तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगी या फिर वो आने वाले वक्त में मुझे ख़त्म कर देगा। सैम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हुए नहीं रह सकता, इसलिए मुझे खुद की प्रोटेक्शन खुद ही देखनी पड़ेगी।
जिसके बाद वो यहाँ पर स्टेप कर देती है डायर को ज़ॉम्बी के अंदर, और इस ज़ॉम्बी को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो यहाँ पर रोज़ बहुत तेज़ी से उसके अंदर आई थी। इसी के साथ जो स्टेप करती है जिस वजह से उस ज़ॉम्बी का पूरा सर फट जाता है। और यहाँ पर ये ज़िंदगी में पहली बार था जब रोज़ ने किसी भी यहाँ पर इंसान की जान ली हो, चाहे वो मरा हुआ हो या फिर जिंदा। लेकिन रोज़ के लिए तो यहाँ पर एक मर्डर ही है। वो यहाँ पर घबरा चुकी थी, वो कह रही थी मैंने एक इंसान को मार डाला। हम देख पाते हैं ये जो स्फीयर होता है वो ज़ॉम्बी के बॉडी के बिल्कुल आर पार हो जाता है और वो ज़ॉम्बी उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठता है। यहाँ पर जो रोज़ होती है वो तो उससे दूर हटते हुए कह रही होती है नहीं, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों, लेकिन इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में भी उसे यही ख्याल आ रहा होता है कि उसने आखिरकार किसी की जान ली है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो यहाँ पे ऐसी कभी भी नहीं थी। वो इस बारे में अभी दिमाग में बिल्कुल सोच रही होती है कि तभी सैम पीछे से आता है और कह रहा होता है कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा ये वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। रोज़ कह रही होती है ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को मार डाला हो, क्या ऐसा हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत ना हो मेरे लिए। तभी हम देख पाते हैं सैम उसके सर पे हाथ डालते हुए कहता है नहीं, ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बस तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है ये सोचो, और तुम यहाँ पे ये सारी चीज़ भुला दोगी, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। और जब सैम यहाँ पे उसके सर पे पेट कर रहा होता है इस बात से रोज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सैम उसे समझाता है और कहता है कि तुम अपनी फ़ाइट कंटिन्यू रखो। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब उन लोगों ने पूरे दिन यहाँ पे फाइट की होती है और अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर ली थी। इसी के साथ धीरे धीरे रात हो रही होती है तो सैम कह रहा होता है अब हमें निकलना चाहिए अपने घर की तरफ। और यहाँ पर रूही कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल रात हो रही है और यहाँ पर मॉन्स्टर धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ेंगे। सैम कह रहा होता है तो चलो जल्दी से चलते हैं। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं उसी बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर वो लोग रहते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके रात हो रही होती है और जो मॉन्स्टर्स होते हैं मतलब ज़ॉम्बी वो धीरे धीरे यहाँ पे गिनती में बढ़ते जाते हैं। अब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ चुके थे एक बिल्डिंग पे जहाँ पर खड़े होकर वो लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि रात के टाइम में धीरे धीरे ज़ॉम्बी की गिनती बढ़ जाती है। उनसे फाइट करना मुश्किल हो जाता है जब यहाँ पर तुम्हारे पास गन ना हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ज़ॉम्बी के पास जाकर फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी रात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही। हम देख पाते हैं यहाँ पे जो रूही होते हैं वो दूरबीन लगा के थोड़े से दूर पे नज़र रख रही होती है। वो कह रही होती है वो मिथिकल गॉड बहुत ज़्यादा अजीब है, वो यहाँ पे अपनी जगह पे तब तक बैठा रहता है जब तक यहाँ पर वो किसी को नोटिस ना कर ले, और किसी के आते ही वो उसको ख़त्म करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है, वो देखती है कि मिथिकल गॉड के सामने वही बस है जिसके अंदर वो लास्ट टाइम थे। वो कहने लगती है सैम तुम्हें देखना चाहिए वो बस आखिरकार क्यों जल रही है। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है ज़रूर वो सारे के सारे हंटर उस बस पे अंदर अटैक करने गए होंगे, ये सोचकर कि हम लोग अभी भी वहाँ पर हैं। लेकिन जब हम लोग उसे वहाँ पर नहीं मिले तो उसने उन सबकी डेड बॉडी यहाँ पे जला दी और सोचा कि कोई अगर उसे नोटिस करेगा तो वापस बस के पास आएगा और वो वापस से हमें मार सकेंगे। रूही कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। सैम कह रहा होता है जैसा मुझे लगता है वो हंटर्स उधर की तरफ होंगे, लेकिन अभी हम उधर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, और मैं अकेले तुम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा पावरफुल बनना होगा। कि तभी वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो पिरामिड है जो मिथिकल गॉड का, उसके ऊपर में एक बहुत ही लाइट चमक रही है, जिसे देखते हुए सैम कहता है रुको ये क्या हो रहा है, ये तो एक लाइव क्रिस्टल है, ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बंदा जो कि इस लाइव क्रिस्टल के नीचे दबा होता है। दो तरफ वो लड़कियाँ जो कि घर में थी वो लोग भी ये चीज़ नोटिस कर पाती है कि ये आसमान बहुत तेज़ी से चमक रहा है। और तब यहाँ पे सैम का जो क्रिस्टल होता है वो भी बाहर आ जाता है और बहुत तेज़ी से चमकना शुरू हो जाता है। सैम कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है मेरी बॉडी के अंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्रिस्टल बाहर आ चुका है जिसे कोई भी अपनी पावर को अवेकन कर सकता है। हम दो बैंडिट्स को देख पाते हैं जो भागते हुए उस क्रिस्टल की तरफ जा रहे होते हैं और चीख रहे होते हैं कि अभी पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आने वाली है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मिथिकल गॉड अपनी जगह से नहीं हिल रहा, इसका मतलब ये जो बाजी है उसी के हाथ में है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो बैंडिट्स कह रहे होते हैं अब ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारे ऊपर काम करेगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो तेज़ी से भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि मिथिकल गॉड अब जाग चुका है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी हम देख पाते हैं एकदम से वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं और कह रहे होते हैं आज तो गॉड भी हमें नहीं रोक सकता उस क्रिस्टल को लेकर इस पूरी दुनिया को जीतने में। और तभी हम रूही को देखते हैं जो कह रही होती है अगर उन लोगों ने उस क्रिस्टल को ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरी दुनिया पे उन बैंडिट्स का कब्जा होगा। तभी तुम हमेशा कहते रहते थे ना सैम कि यहाँ पर ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक इंसान होते हैं, क्योंकि इंसान अगर यहाँ पर उस पावर को पा लिया तो इंसानों ने इस सबको ख़त्म करने का सोच लिया होगा। तभी हम देख पाते हैं बैंडिट्स कह रहे होते हैं अब मज़ा आने वाला है। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं इसी बारे में हमेशा बात करता था, क्योंकि अगर किसी इंसान के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई तो वो हम सबको ख़त्म कर देगा।
और एक नई दुनिया की शुरुआत कर देगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं बैंडेड एकदम से यहाँ पर ऊपर से छलांग लगाते हुए दूसरा कूदने वाला था, लेकिन तभी नीचे की ज़मीन गायब हो जाती है। वो चीखते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, नीचे की पूरी ज़मीन गायब कैसे हो सकती है, ये सारी की सारी रेत जा कहाँ रही है। वो चीखते हुए कहता है मिथिकल गॉड जाग चुका है, अब हमें कोई भी मरने से नहीं बचा सकता। हम देख पाते हैं मिथिकल गॉड जस्ट उसके नीचे होता है और एकदम से उसको अपने हाथों के बीच में दबा देता है। इसी के साथ वो बॉन्डेड यहीं पे मारा जाता है। तो आखिरकार क्या होने वाला है, क्या वो क्रिस्टल लेकर यहाँ पे वो रोज़ की पावर को अवेकन कर देगा, क्या सैम अपनी पावर के साथ साथ रोज़ की पावर का अवेकन करेगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये सब पता चलेगा तुम्हें आगे में। और ये सारी की सारी मिस्ट्री भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर मैं तुम लोगों से कुछ चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ और तुम लोग इस बातों को अगर सुन सकते हो तो थोड़ी देर यहाँ पर इस चैनल पर रुक जाना। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आने वाला है इस चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि तुम जाके आसानी से इसके नेक्स्ट पार्ट को वॉच कर पाओ। और यहाँ पर ये जो चैनल है मेरे फ्रेंड का है, तो उसको मैंने नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बनाने के लिए बोला हुआ है, तो इस बात की फिक्र मत करना, मैं जल्दी उसको कह दूंगा कि इसको अपलोड कर दे। और यहाँ पे जितना अच्छा हो सकता है मैं उसको एडिट करने और वॉइस ओवर करने को बोलूँगा, तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नेक्स्ट एपिसोड। सबसे पहले बता दूं कि मेरे एक मेंबरशिप कार्ड को 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें से पहले आलिया है एंड दूसरी का नाम मेरे को अच्छी तरीके से पता नहीं है, तो मैं सब बोल नहीं पा रहा, बट तुम यहाँ पर सामने फोटो देख सकते हो। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने ज्वाइन किया। बट हाँ, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो और तुम्हें मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ज़रूरी नहीं कि तुम इस मेंबरशिप को खरीदो या फिर ज्वाइन बटन को, तुम बस यहाँ पर लिख दिया करो कि तुम्हें मेरी वीडियोज़ पसंद आती है और अपना अच्छा सा रिव्यू दिया करो, जैसे इस बंदे ने दिया है। एंड यहाँ पर उसने अपनी थोड़ी सी स्टोरी भी बताई, जिस बारे में मैंने कहा था कि अगर कोई अपनी स्टोरी बताएगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा, एंड मैंने उसको पिन भी कर दिया। तुम भी अपनी स्टोरी बताओ जो कि लगभग इस मानवा से रिलेटेड हो, तो फिर मैं तुम्हें पिन कर दूंगा कमेंट में। और अगर तुम्हें सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक और बात बताता जा रहा हूँ कि अगर किसी को इस तरीके के कमेंट करने हो तो प्लीज़ ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इस तरीके के लोग नहीं पसंद जो कि यहाँ पर जाकर इस तरीके की बातें करें। क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई, मैंने 5 साल लगाए हैं यूट्यूब पर, तब जाके मैंने ग्रो किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बस ऐसे ही ग्रो कर दिया अपने चैनल को कुछ दिनों में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सालों की मेहनत है। और ये लोग कहते हैं कि भाई अपना चैनल डिलीट कर दो क्योंकि तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अगर तुम लोगों से हो जाती है तो तुम लोग खुद कर लिया करो। और बाकी वीडियो देखने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।